एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना को लेकर एक बड़ी राहत भरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जैसी अब और लहर आने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि महामारी का कंट्रोल अस्पताल में नहीं, कम्युनिटी पर निर्भर करता है। देश की जनता जैसा व्यवहार करेगी, उसका वैसा ही असर दिखेगा। इस महामारी में न केवल हेल्थ वर्कर्स बल्कि देश का एक एक आदमी फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड वॉरियर है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर इस संशय में न रहें कि फायदा होगा या नुकसान। जिस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन लेकर उसे प्रोटेक्ट कर लिया जाए तो ही बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर शुक्रवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डॉक्टर आरती विज के साथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कोविड और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि आज हम कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। यह लहर पिछली लहर की तुलना में काफी नियंत्रण में रही। अब डेल्टा जैसी लहर आने की संभावना कम है। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि शुरू से ही सरकार ने इस पर अच्छी पहल की। समय पर जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, कोविड बिहेवियर के लिए जागरूकता जैसे कार्यक्रम लेकर आए और आज हम दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि साल 2009 में जब H1N1 आया था तो उस समय मीडिया यह कह रही थी कि हमारे पास अपनी वैक्सीन क्यों नहीं है। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे पास अपनी वैक्सीन्स हैं और आज आधा दर्जन से ज्यादा वैक्सीन देश में बन रही हैं। दुनिया में पहली बार प्लाज्मा DNA वैक्सीन देश में बनाया जा रहा है। mRNA तकनीक और प्रोटीन सब यूनिट वाला वैक्सीन उपलब्ध है। इस महामारी के खिलाफ हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक तरह से सक्सेस स्टोरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जहां तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात है तो देश में पहले से मिशन इंद्रधनुष चल रहा था, लेकिन यह बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। अब सरकार की पहल पर कोविन ऐप बनाया गया और इसका संचालन संभव हुआ। यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के लिए केंद्र और स्टेट ने मिलकर काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि रूरल एरिया में वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल रहा है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। हर घर दस्तक शुरू की गई। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन हो रहा है। अब हमें इस उलझन में नहीं रहना चाहिए कि इसका फायदा होगा या नुकसान। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।